भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही जगसार है। भाव से हरि को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव से परमात्मा को याद किया जाए, भगवान को याद किया जाए तो भगवान बेड़ा पार कर देते हैं, भाव से पार लगा देते हैं। एक तो भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम से खाते हैं, और एक भगवान अहंकार को खाते हैं। तो शब्दों पर ध्यान देना, एक भगवान प्रेम से खाते हैं और एक भगवान अहंकार को ही खा देते हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन के पास में, दुर्योधन को पता चला कि द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आया है। दुर्योधन ने भगवान की सेवा के लिए, बहुत स्वागत के लिए, सम्मान के लिए बहुत तैयारियां किया। भगवान ने उसके तैयारी को देखा, भगवान ने उसके उस संसाधन को देखा। भगवान ने कहा, वाह दुर्योधन, जितनी तेरी तैयारियां मुझे रिझाने में है, यदि उतना तेरी तैयारी तेरे अपनों के प्यार को पाने के लिए हो जाता तो मैं तेरा सबसे पहले हो जाता। लेकिन दुर्योधन, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही तेरा है कि तुम दूसरे को रिझाना खूब जानते हो, अपने को अलग करना चाहते हो, अपने से दूर रहना चाहते हो। भगवान पहुंचे, शांति प्रस्ताव की बात रखा। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया आप बड़े दूर से आए होंगे, इसलिए पहले आप भोजन करें, पहले आप कुछ ग्रहण करें, आप विश्राम करें, उसके बाद में शांत बात होती रहेगी। भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरी सुख सुविधा, तेरी आलिशान भवन को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं, और इसमें तेरा कुछ देव नहीं, ये महाराज धृतराष्ट्र की कृपा से तुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन दुर्योधन, तू मुझे खिलाना चाहता है। व्यक्ति दो ही तरह से दूसरे के यहां भोजन करता है। भगवान ने कहा, दुर्योधन व्यक्ति दो ही तरह से दूसरे के यहां भोजन करता है। पहला, खिलाने वाले के अंदर अति प्रेम हो। कोई घर में मेहमान आ गया तो खिलाने वाले के अंदर अति प्रेम होगा। यदि उसको भूख भी नहीं होगी तो कहेगा, भैया चलो आपके प्रेम को देख करके एक रोटी खा ही लेता हूं। खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो तो आया हुआ अतिथि भोजन कर लेता है। दूसरी बात, या फिर व्यक्ति बहुत भूखा हो, तब भी ये नहीं सोच रहा कि खिलाने वाले के अंदर प्रेम है, इसके अंदर भाव है, कि बिना मन के खिला रहा है, कि प्रेम से खिला रहा है, तब भी विचार नहीं करेगा। वो अपने उदर को भरने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने क्षुधा की शांति के लिए वो भोजन कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम तो जानते हो ना, तो मैं भूखा हूं, क्योंकि मेरे द्वारिका में 56 भोग मेरे सामने हमेशा रखे रहते हैं। मैं भूखा भी नहीं हूं, मुझे भूख नहीं है। दूसरी बात, तेरे अंदर वो प्रेम नहीं है कि तेरे प्रेम को देखकर मैं भोजन कर लूं, मैं ग्रास को ले लूं, इसलिए मैं तेरे आतिथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता। विदुर जी महाराज बगल में खड़े हुए अपने मन में सोच रहे थे कि कन्हैया के अंदर ना तो भूख है, और जब दुर्योधन के आतिथ्य को सत्कार को स्वीकार नहीं किया, मैं तो एक गरीब हूं, मेरी झोपड़ी में कुछ भी नहीं है, ये तो भगवान से मैं निवेदन करूं मेरे यहाँ चलिए, ये तो मेरी उद्दिष्टता होगी। क्या भगवान मेरे यहाँ कभी जाएंगे? लेकिन दुर्योधन के मन में प्रेम है, दुर्योधन के मन में सद्विचार है।
दुर्योधन के मन में समर्पण है, दुर्योधन के मन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है। दुर्योधन अपने अपने आप को मन ही मन कोस रहा है कि कन्हैया ने मेरे आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, और विदुर जी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं कहूं तो किस मुख से कहूं कि मेरे यहाँ कन्हैया चले। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है ना, हर अंतर्यामी सब जानी। मेरे नारायण ने तो सब कुछ जान लिया और जाकर के विदुर जी महाराज के हाथ को पकड़ा। काका, आज का सत्कार मैं तेरे यहाँ ग्रहण करूंगा, आज का भोजन मैं तेरे यहाँ चल करके साथ में करूंगा। अब तो महाराज विदुर जी महाराज की बीपी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अरे मेरे घर में वो चीज नहीं कि मैं कन्हैया को भोग लगा सकूं, कन्हैया के सामने परोस सकूं, मैं क्या परोस दूंगा। भगवान ने कहा, विदुर जी, काका जी, क्या कोई संकोच हो रहा है? मैं बहुत भूखा हूं, तो यदि भोजन करूंगा तो मैं केवल तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। विदुर जी महाराज सोचने लगे, वाह रे कन्हैया, तुझको समझना बहुत मुश्किल है। तू तो अभी अभी कह रहा था कि मुझे भूख नहीं है, और मेरे पास आकर कह रहा मैं भूखा हूं। भगवान को लेकर के विदुर जी महाराज जाते हैं। विदुर रानी उस समय अपने भवन में बैठी थी, आवाज लगाई, सुनती हो? देखो कौन आया है। विदुरानी ने आकर के देखा कि जिसको कभी मन में याद करती थी, जिसकी चर्चा विदुर जी महाराज से श्रवण करती थी, आज वो साक्षात नारायण पीताम्बर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, मौन पर धारण किए हुए सामने खड़ा है। विदुरानी अपने आप को भूल गई कि मैं कौन हूं, मेरे यहाँ कौन आया है। विदुर जी महाराज ने कहा, ले जाकर के इनको आसन पर बैठाओ, मैं कुछ बाजार से खाने के लिए कुछ सामग्री ला दूं, क्योंकि कन्हैया आया है, द्वारकाधीश आए हैं भोजन करने के लिए। भगवान को ले जाकर के विदुरानी ने एक आसन बिछाया, बैठा दिया। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विदुरानी बैठ गई। भगवान को देखते देखते विदुरानी के आंखों से अश्रु गिरने लगे। भगवान, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी आप मेरी कुटिया को पावन करेंगे, कभी मेरे भवन में आएंगे। मेरा जीवन धन्य हो गया। भूल गई कि कन्हैया भूखा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी जी, अब दर्शन दे करके अब समय मिले तो मुझे भूख लगी है, मुझे खिला दो, मैं बहुत भूखा हूं। विदुरानी ने कहा, कन्हैया, अभी तेरे काका बाहर गए हैं, अभी नहीं आए हैं, कुछ ला दे तुझे खाने के लिए, थोड़ा समय और रुक जा। 5 मिनट बीता। कन्हैया ने कहा, काकी जी, आपके घर में जो कुछ भी है आप मुझे वही खिला दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। मेरे भाई बहन, आप विश्वास करें, विदुरानी के घर में उस समय कुछ भी नहीं था, क्योंकि दुर्योधन के कहने पर विदुर जी महाराज को धृतराष्ट्र ने अपने राजभवन से बाहर निकाल दिया था। किसी तरह पत्र फल, किसी तरह यत्र तत्र व्यवस्था करके विदुर जी महाराज जैसे धर्मात्मा पुरुष को अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता था। विदुरानी ने अपने मन में सोचा, मैं कन्हैया को क्या खिला दूं, कन्हैया को मैं क्या दे दूं। जाकर के देखा, समस्त पात्रों को कुछ भी नहीं था।
बार बार जाकर के देखती है द्वार पर, अब तो आ जाए महाराज, अब तो आ जाए महाराज। जब कन्हैया के पास आती है, कन्हैया एक ही शब्द का कीजिए, भूख बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है। विदुरानी ने सोचा अब क्या करूं, जाकर के देखा तो पूजन स्थान में कुछ केले के फल रखे हुए थे, ला करके दिया। कन्हैया तू तो अंतर्यामी है, तू तो सब कुछ जानता है, मेरे घर में इस केले के फल के सिवा और कुछ भी नहीं है, और मैं तुझे दे भी तो दूं क्या दूं। भगवान ने कहा काकी जी, यही केले का फल मेरे लिए 56 भोग से बढ़कर के है। काकी जी कृपा करेंगे, आप अपने हाथ से मुझे खिला दीजिए, मैं आपके हाथ से खाना चाहता हूं। मेरे भाई बहन, महाभारत में वेद व्यास जी ने उल्लेख किया है, विदुरानी केले के छिलके को छीलती है, भगवान के मंद मुस्कुराहट को देखती है, आंखों में अश्रु लिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मुस्कान तो बड़े बड़े को पागल कर देती है, भगवान की मुस्कान तो बड़े बड़े को घायल कर देती है साहब। मेरे कन्हैया की ऐसी मुस्कान है। विदुरानी ने भगवान की मुस्कान को देखकर अपने आप को भूल गई। केले को छील करके, जो केले का गूदा होता है जिसको खाया जाता है, उसको धरती पर फेंकना चालू कर दिया और केले के छिलके को भगवान को खिलाना चालू कर दिया। और भगवान मंद मुस्कुराते हुए केले के छिलके को खा रहे हैं, मंद मुस्कुराते हुए एक केले के छिलकों को छीला, छिलका खिलाया, दूसरा खिलाया। भगवान मंद मुस्कुराते हुए खाते जा रहे हैं। तीसरा केले का छिलका जब खिला रहे थे, उसी समय विदुर जी महाराज आ गए और इस अवस्था को देख करके विदुरानी को डांटना चालू कर दिया। पागल हो गई हो क्या? शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के सिरमौर, चक्रवर्ती सम्राट महाराज द्वारकाधीश को तुम केले का छिलका खिला रही हो? और कन्हैया कम से कम तेरे काकी को ये ज्ञान नहीं था क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, तू तो कम से कम बता देता कन्हैया ये छिलका है। विदुरानी को डांट करके भात से हटा दिया और विदुर जी महाराज छील छील करके केला खिलाना चालू किया। केले के छिलका नीचे फेंक दे रहे हैं, केला खिला रहे हैं। भगवान वो भी प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान एक बात मैं जानना चाहता हूं, क्या आप केले का छिलका जब खा रहे थे तब भी इतने प्रसन्न थे, और जब आप केले के गूदे को, केले के फल को खा रहे हो तब भी उतने ही प्रसन्न हो? तो ये बताइए, आपको केले का छिलका ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था कि केले का फल अच्छा लग रहा है? विदुर जी महाराज के एक ज्ञानी के ज्ञान में प्रश्न है। कन्हैया ने कहा काका जी दोनों अच्छे थे, दोनों अच्छे थे। बार बार पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा काका जी यदि मैं सत्य कहूं तो आप सत्य सुन सकेंगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है साहब। आप किसी को अच्छी बात बताओ तो आप ही के ऊपर बरस पड़ेगा। हमको चले हैं बताने के लिए, सिखाने के लिए, चाहे वो एकांत में सोचे तो आपकी बताई हुई बात आपको 100% नहीं 110% सही लगे उसको, लेकिन उस समय आपको डांट कर आपकी बात को दबा देगा।
कि हमको चले हो सिखाने के लिए, बताने के लिए। सत्य आज के समय में साहब ना तो कोई सत्य कह सकता है और ना कोई सत्य सहन कर सकता है, सुन सकता है। इसलिए आजकल लोग वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। साहब शास्त्र कहते हैं सत्य एक कड़वी औषधि की तरह है। जैसे औषधि का पान किया जाए तो उस समय कड़वा लगेगा, लेकिन वही रोग को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है, जड़ से निर्मूल कर देता है रोग को। उसी तरह सत्य होता है। उस समय तो आपको गलत लगेगा, लेकिन वही सत्य आपके जीवन में कभी आकर के सामने खड़ा हो जाता है और आपको पश्चाताप करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका जी आप सत्य सुन सकेंगे? विदुर जी महाराज ने कहा, सरकार तो क्या अभी तक ठीक है कह रहे थे, आप मेरे मन को बहला रहे थे क्या? तो आप सत्य ही बता दीजिए। कन्हैया ने कहा, काका जी ये सत्य है कि केले का छिलका नहीं खाना चाहिए, केले का फल खाना चाहिए। केले का छिलका फेंका जाता है, लेकिन जब काकी जी केले का छिलका खिला रही थी तो वो ज्ञान से नहीं, वो भाव से, प्रेम से खिला रही थी। उनके पास ज्ञान नहीं था क्या खाना चाहिए, क्या फेंकना चाहिए, और मैं प्रेम से पा रहा था। उनके भक्ति में मैं अपना ज्ञान नहीं जानना चाहता था। और आप जो खिला रहे हो वो भक्ति से नहीं, वो ज्ञान से खिला रहे हो। क्या ज्ञान से खिलाना चाहिए, क्या भक्ति से खिलाना चाहिए? और मेरे नजर में ज्ञान से बढ़कर के भक्ति है। इसलिए जो स्वाद मुझे पहले लग रहा था वो स्वाद अब नहीं लग रहा है। ये सत्य है। तो मेरे कहने का मतलब भगवान को प्रेम प्रिय है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान अहंकार से नहीं ग्रहण करते, अहंकार को ही ग्रहण करते हैं। और भगवान प्रेम से ग्रहण करते हैं, प्रेम से ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम से भी यही कहा, भगवान आपके पास में जो कोई व्यक्ति जो कुछ समर्पित कर देता है वो प्रसाद बन जाता है, उसको स्वीकार